हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण 100 प्रश्न आपको आज भी करवाने वाली हूँ और हमारा आज ये मॉक टेस्ट 7 है। आज मैं आपको कहानी से ही संबंधित कुछ अन्य प्रश्न भी और कराने वाली हूँ। 100 प्रश्न इस सेट के मैंने आपको करवाए थे और 100 क्वेश्चन आज और करवाने हैं ताकि जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारा कवर हो जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बात कि आज आपको क्रम वाले प्रश्न भी देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलते ही हैं। तो क्रम वाले क्वेश्चन ही हैं जो हमारे मार्क्स को कम करते हैं, क्योंकि इसमें आपको डेट ऑथेंटिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे प्रसिद्ध प्रश्न होते हैं जिससे ही आपका क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिएट नहीं करते हैं, एग्जामिनर भी कहीं से उठा के ही देते हैं। तो आपको कोशिश करूँगी कि आपको जो भी फेमस क्वेश्चन है क्रम से संबंधित वो मैं आपको करवा दूं और उसका बार बार रिवीजन कर लीजिए, तो उतना में भी शायद आपका हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पे क्रम वाले क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे और पूरे वीडियो तक आपको बने रहना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन और कहानी से संबंधित रहेगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कल नाटक करवाने वाली हूँ। नाटक के प्रश्न हम देखेंगे 100। और देखिए हमारे पास अब अभी टाइम है, अच्छा टाइम है और इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में जो है इसकी तैयारी करवाएंगे। और साथ साथ आपको भी बने रहना है वीडियो पे और कंप्लीट देखना है, ठीक है। तभी आपका जो है हिंदी साहित्य अच्छे से कवर हो पाएगा। और एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ गया है तो आपको भी मेहनत अपनी दुगनी करनी है और जो टाइम आपको मिल रहा है, जो अवसर मिल रहा है, उसको अच्छे से आपको यूज़ में लाना है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और पसंद की अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 7 हिंदी कहानी आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो इसको आप बार बार रिविज़न भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 प्रश्न इससे संबंधित मैंने आपको करवा दिए थे और आज हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। बताएंगे महीप सिंह किस कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका डेफिनेटली जो है देखने को मिलेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए महीप सिंह किस कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे। नई कहानी, सचेतन कहानी, अकहानी या समानांतर कहानी। तो यहाँ पे जो है आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सचेतन कहानी से जुड़े हुए हैं महीप सिंह, ठीक है। अपना आकलन कीजिए कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है और ईमानदारी से मुझे बताएंगे कि कितने स्कोर आप कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टूटना जो कहानी है इसके लेखक कौन है। महीप सिंह, राजी सेठ, राजेंद्र यादव, महेंद्र भल्ला। तो बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 102 नंबर प्रश्न में आपका। तो राजेंद्र यादव, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किस कहानीकार का संकलन है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अखिलेश, नमिता सिंह, श्री प्रसाद सिंह या फिर दूधनाथ सिंह। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, दूधनाथ सिंह, ठीक है। दूधनाथ सिंह यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, दूधनाथ सिंह। एस्ट्रे, एस्ट्रे किस कहानीकार का संकलन है बताना है। एस्ट्रे देखिए कहानी में आपका क्या होता है, एक तो कहानी होता है, उसके ऊपर संकलन वाला भी प्रश्न आपका देखने को मिलता है कि बहुत सारा संकलन अलग होता है, कहानी उसमें बहुत सारे मिलते हैं आपको। तो इस प्रकार से ना प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं कहानी से। तो देखिए एस्ट्रे जो है ये किस कहानी का संकलन, कहानीकार का है हरि मोहन, राजेंद्र उपाध्याय, रामदरस मिश्र और राजी सेठ। तो बताएंगे 104 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राजेंद्र उपाध्याय जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बटरोही का कथा संकलन कौन है। बटरोही, बटरोही जो है इसका कथा संकलन किसने किया है। तिचिता में किया गया है। उसकी कहानी, हिडिंबा के गांव और मुक्ति। बताएंगे किसका कथा संकलन इसमें किया गया है बटरोही में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 105 नंबर में राइट ऑप्शन आपका हिडिंबा के गांव में। ये जो कहानी है आपका इसी बटरोही में ही संकलन किया गया है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रहीमन धागा प्रेम का किस प्रसिद्ध कथा लेखिका की कहानी का संकलन है। रहीमन धागा प्रेम का, उषा प्रियमदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोफ्ती या फिर मालती जोशी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, मालती जोशी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुरेंद्र वर्मा की कहानी संकलन आपको बतानी है। सुरेंद्र वर्मा का कहानी संकलन क्या क्या हो जाएगा। रात भर छत पर, प्यार की बातें,
पराया सुख या फिर जमा पूंजी। तो यहाँ बताएंगे कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा। 107 नंबर प्रश्न में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्यार की बातें। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सुरेंद्र वर्मा का कहानी संकलन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुक्ति जो है किस लेखक का कथा संकलन है बताना है। बटरोही, दूधनाथ, अखिलेश या फिर अमरेंद्र मिश्र। मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है बताएंगे। 108 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो अखिलेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा संकलन नमिता सिंह का नहीं है बताएंगे। कौन सा संकलन है जो नमिता सिंह का नहीं है। रात भर छत पर, नील गाय की आंखें, राजा का चौक या फिर निकम्मा लड़का। तो कौन जो है वो नमिता सिंह का नहीं है ये बताना है आपको, और राइट ऑप्शन हो जाएगा रात भर छत पर। ये जो रचना है ये नमिता सिंह की नहीं है। बाकी देखिए, नील गाय की आंखें, राजा का चौक और निकम्मा लड़का, ये तीनों ही नमिता सिंह की है। और रात भर छत पर ये संकलन किसका है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए। उस रात की गंध किस कहानीकार का संकलन है। उस रात की गंध किस कहानीकार का संकलन है। सुरेंद्र वर्मा, महावीर खाल्टा, धीरेन्द्र अस्थाना या फिर अमरेंद्र मिश्र। तो यहाँ पे जो है 110 नंबर में राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, प्रसाद जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये बताना है। माधुरी में, इंदु में, चांद में या सरस्वती में। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, इंदु पत्रिका में। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। बिद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था, इनमें से कोई नहीं। यह सभी रचना जो है ये गुलेरी जी की रचना है, और लहना सिंह एक प्रमुख पात्र है किसका, उसने कहा था। लहना सिंह आपको बताना है, तो उसने कहा था, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 वर्ष का समय किस प्रसिद्ध लेखक की कहानी का नाम है। बहुत प्रसिद्ध है 11 वर्ष का लेखक, बताएंगे। इसका जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रेमचंद है, प्रसाद है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल की ये कहानी है 11 वर्ष का समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, कर्मनासा की हार किस प्रसिद्ध कथाकार की रचना है। काशीनाथ सिंह, शिव प्रसाद मिश्र, अमरकांत या अज्ञे। कर्मनासा की हार बताएंगे, राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। 114 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे शिव प्रसाद सिंह की रचना है कर्मनासा की हार। खितनी बाबू बताएंगे, खितनी बाबू इनमें से किस कथाकार की कहानी है। खितनी बाबू किस कथाकार की कहानी। 115 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अज्ञे। ठीक है, चलिए। मार्कंडे की कहानी इनमें से कौन सी है बताएंगे। अकेली, हार की जीत, सफ़ेद कौवा या हंसा जाई अकेला। तो 116 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे हंसा जाई अकेला किसकी रचना है, मार्कंडे की रचना है। ककड़ी की कीमत किस कथाकार की कहानी है बताएंगे। ककड़ी की कीमत किस कथाकार की कहानी है। सुदर्शन, चतुर्सेन शास्त्री, गुरुदत्त या फिर यशपाल। 117 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है ककड़ी की कीमत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। बड़े घर की बेटी, नशा, ईदगाह, इंद्रजाल। बताएंगे कौन सा प्रेमचंद का नहीं है ये बताना है आपको। तो बड़े घर की बेटी जो है ये भी नहीं का है, नशा भी नहीं का है, और ईदगाह भी नहीं का है। इंद्रजाल किसकी रचना है, बहुत प्रसिद्ध है, बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में इंद्रजाल किसकी रचना है। और ये आप इसका डेट भी अगर आप मेंशन कर पाएँ तो डेट भी आप इसका मेंशन करेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सा कहानी संकलन प्रेमचंद का है यहाँ पे बताएंगे। प्रेम तीर्थ, प्रेम मालिका, प्रेम पीयूष और प्रेम सागर। प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी संकलन इसके अंदर आपको देखने को मिल रही है। 119 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे प्रेम तीर्थ जो है ये प्रेमचंद का संकलन है, ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आसमान कितना नीला इनमें से किस कथाकार की एक कृति है बताएंगे। मृदुला गर्ग, मंजुल भगत, गोविंद मिश्र, मार्कंडे। आसमान कितना नीला बताएंगे किसकी रचना है, तो ये जो है गोविंद मिश्र की रचना है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है आपका, और यहाँ से प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। तो निर्मल वर्मा जो है वो अ कहानी से संबंधित हैं।
ठीक है। तो 121 नंबर में आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रेम और विवाह कटु संबंधों का चित्रण इनमें से किस कहानी में है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को कहानी का प्रवर्तक माना है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बताइए कि प्रेम और विवाह के कटु संबंधों का चित्रण इनमें से किस कहानी में देखने को मिलता है। राजा निर्वसिया, टूटना, अपरिचित या उपयुक्त में सभी। तो 122 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताएंगे। यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। इस तीनों में आपका जो है प्रेम और विवाह के कटु संबंधों के टूटने का चित्रण बताया गया है। एक डरी हुई औरत नामक कहानी के रचयिता कौन है। एक डरी हुई औरत का नामक कहानी के रचयिता कौन है। ममता कालिया, कृष्णा सोबती, रविंद्र कालिया या फिर अज्ञे। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रविंद्र कालिया की रचना है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक डरी हुई औरत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं हार गई इसकी कहानी संकलन जो है ये किसका है। राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, मेहरुनिसा परवेज या फिर नासिरा शर्मा। मैं हार गई, ये आपका जो है नई कहानी के बाद का जो कहानी संकलन कराया गया है। जो नए हैं ये सारे प्रश्न आपके अभी जो है अभी के पैटर्न में देखने को मिल रहे हैं। नई कहानियों से प्रश्न बन रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ ताकि अगर ये पूछ लिया जाता है तो आप इसका आंसर करने में समर्थ हों, ठीक है। तो 124 नंबर में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मन्नू भंडारी, ठीक है। चलिए, इनमें से कमलेश्वर किस पत्रिका से जुड़े हैं बताएंगे। कहानी, सारिका, कादम्बनी, धर्मयुग। किससे जुड़े हैं कमलेश्वर, ये आपका प्रसिद्ध प्रश्न है और इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सारिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुलाई वाली कहानी इनमें से किसकी लिखी हुई है। दुलाई वाली कहानी इनमें से किसकी लिखी हुई है। बंग महिला, राजर्षि प्रसाद, सितारे हिंद, अज्ञे या फिर किशोरीलाल गोस्वामी। दुलाई वाली आपको बताना है ये किसकी रचना है, आपको बताना है और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बंग महिला का। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे देखते हैं 142 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही जल्दी हम आज क्वेश्चन को कर रहे हैं। लगभग 10 मिनट में हमने इतने सारे क्वेश्चंस को उड़ा दिया है, ठीक है। कथा, शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद्र के बहुत नज़दीक हैं, यह कथन किस आलोचक का है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बताएंगे। कथा, शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नज़दीक है, यह कथन किस आलोचक का है। डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर भगवत स्वरूप मिश्र या फिर दुलारे वाजपेयी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 143 नंबर पे। अच्छा, 126 के बाद जो है ना मैं इधर आ गई थी, इधर हमने किया ही नहीं। कोई बात नहीं है, पहले हम 127 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हमने जो है आगे का कर लिया, कोई बात नहीं। चलिए 27 नंबर से देखते हैं। गुल की बन्नो कहानी के लेखक इनमें से कौन है। और ये प्रश्न आपको मैं पहले भी करा चुकी हूँ, तो बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। गुल की बन्नो कहानी। फिर भी मैं सोचूं कि 140-45 हमने इतना जल्दी कैसे कर लिया है ना, पर हम जल्दी ही कर रहे हैं। चलिए 27 नंबर पे बताएंगे। गुल की बन्नो कहानी के लेखक इनमें से कौन है। मोहन राकेश, अमरकांत, धर्मवीर भारती या फिर अज्ञे। तो यहाँ पे जो है 127 नंबर में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती, ठीक है। चलिए, पाजेब किसकी लिखी प्रसिद्ध कहानी है। जैनेन्द्र, मोहन राकेश, अज्ञे या सुदर्शन। तो बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा जैनेन्द्र की कहानी है। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्रजनंदन जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है। ब्रजनंदन जो है ये जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है। तो याद रखेंगे ये जानवी कहानी का पात्र है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताएंगे कि इनमें से अज्ञे की कहानी कौन सी। ध्रुव यात्रा, निंदिया लागी, प्रेतात्मा या फिर गैंग्रीन। तो यहाँ पे बहुत आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं। अज्ञे की जो है प्रसिद्ध कहानी है गैंग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 130 नंबर में। आगे बढ़ते हैं। हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद युग का समय कौन सा है बताएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। प्रेमचंद युग का समय आपको बताना है 1900 से 1915, 1916 से 1936, 1936 से 1950 या 1960 के उपरांत का समय। तो प्रेमचंद युग का समय कौन सा है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1916 से 1936, क्योंकि देखिए 1936 में ही प्रेमचंद की मृत्यु हो जाती है, तो आप इजिली इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। प्रेमचंद को कहानी कला का उत्कर्ष काल
यहाँ पे बताना है प्रत्येक निम्न में से क्या हो जाएगा। 1916 से 1920, 1920 से 1930, 1930 से 1936, सेम क्वेश्चन आपका यहाँ भी पूछा गया है और यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कफन कहानी का प्रकाशन काल बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 31 नंबर में 133 नंबर में पहुँच गए हैं, यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी कफन। ये सबसे अंतिम में इनका ये कहानी लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, भगवती प्रसाद वाजपेयी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं, 50, 100, 200 या 300। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 134 नंबर में, याद रखेंगे 300 कहानियाँ इन्होंने लिखी है। बहादुर जो है कहानी के लेखक का नाम छाटिए। बहादुर कहानी के लेखक का नाम क्या हो जाएगा। बहादुर किसकी रचना है, उषा प्रियंवदा, राजेंद्र यादव, अमरकांत या फिर प्रेमचंद। तो बहादुर किसकी रचना है, 135 नंबर में, राइट ऑप्शन हो जाएगा अमरकांत की रचना है, सी ऑप्शन। इनमें से किस लेखक की कहानी का नाम चीफ की दावत है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिहार स्टेट में भी आपका लगा हुआ है, चीफ की दावत। बताएंगे कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, मोहन राकेश और अज्ञे। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की अहम ब्रह्मास्मि कहानी की कथा वस्तु किस काल को व्यक्त करती है, बताएंगे। अहम ब्रह्मास्मि, पहले तो ये ध्यान लीजिए कि ये अहम ब्रह्मास्मि किसकी रचना है, भीष्म साहनी की रचना है। ठीक है, मुगल काल का व्यक्त करती है या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काल का समय है इसमें, या स्वतंत्रोत्तर समय है, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का काल है। तो 137 नंबर में बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का काल जो है अहम ब्रह्मास्मि में देखने को मिलता है कथा वस्तु के अंदर। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। खोई हुई दिशाएं किस कहानीकार का संकलन जो है इसमें देखने को मिलता है, भीष्म साहनी, कमलेश्वर, अज्ञे या फिर महीप सिंह। खोई हुई दिशाएं इंपॉर्टेंट है, बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। 138 में आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कमलेश्वर। ठीक है, मन्नू भंडारी किस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजनीगंधा जो फिल्म बनी है वो मन्नू भंडारी की किस कहानी पर बनी है। 3 निगाहों की तस्वीर, बंद दराजों का साथ, या यही सच है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है 139 नंबर में बताएंगे राइट ऑप्शन हो जाएगा यही सच है। यही सच है, ये जो इनकी कहानी है इसी से ये फिल्म बनी है, रजनीगंधा। घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है, बहुत ही प्रसिद्ध जो है ये कहानी है जिसमें घीसू और माधव की चर्चा की गई है। तो बताएंगे 140 नंबर में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कफन में यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कफन में घीसू और माधव नामक पात्र देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं 141 नंबर में, कौन सा संकलन चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, चंद्रकला, अमावस, भय का राज्य या उपयुक्त सभी। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का आपको कहानी बताना है, 141 नंबर में राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो यहाँ पे चंद्रकला भी इन्हीं की रचना है, अमावस भी और भय का राज्य, ये तीनों ही चंद्रगुप्त विद्यालंकार की रचना है। आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रश्न तो आपने कर लिया है और अब तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। चलिए देखिए कि कैसे रिवीजन करने से आपको चीज़ें याद रहती है ना। तो देखिए, कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नज़दीक है। यह कथन किस आलोचक का है, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल, भगवत स्वरूप मिश्र और नंद दुलारे वाजपेयी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे 142 में राइट ऑप्शन है भगवत स्वरूप मिश्र की ये पंक्ति है। चंपा और बुद्धगुप्त प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं, बताएंगे। चंपा और बुद्धगुप्त प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं, ममता, पुरस्कार, इंद्रजाल, आकाशदीप। 143 नंबर में बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आकाशदीप जो है इसी में जो है चंपा और बुद्धगुप्त नामक पात्र देखने को मिलते हैं और ये रचना किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान किस कहानीकार की कहानियों का विषय है। प्रेमचंद, जैनेन्द्र प्रसाद या अज्ञे। कठिन क्वेश्चन कह सकते हैं इसमें, क्योंकि ये जो है लगभग सभी में देखने को मिलता है, पर विशेष रूप से अगर देखा जाए तो 144 में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। प्रसाद की रचना में ज़्यादातर प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान जैसे विषय आपको कहानी में देखने को मिलते हैं। यशपाल किस वर्ग के कथाकार हैं, यशपाल किस वर्ग के कथाकार हैं, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, रोमानी या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बताएंगे। तो प्रगतिवादी रचनाकार हैं यशपाल, याद रखिएगा। चलिए,
लोकोक्ति और मुहावरों का सटीक प्रयोग किस कथाकार की भाषा में मिलता है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार मैंने आपको करवाया है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखेंगे। वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद्र, यशपाल या फिर भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र। आगे बढ़ते हैं। वसीहत कहानी के लेखक इनमें से कौन है? वसीहत कहानी के लेखक जो है मोहन राकेश, अज्ञे, कमलेश्वर या फिर भगवती चरण वर्मा। 147 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, भगवती चरण वर्मा। तो भगवती जी ने क्या किया, वसीहत लिख दिया है ना, वसीहत चरण वर्मा। इनमें से कौशिक जी की कहानी कौन सी? कौशिक यहाँ पे किनको कहा जा रहा है? विशंबर शर्मा कौशिक, है ना। तो यहाँ पे कौशिक जी की कहानी कौन सी है? ताई, रक्षाबंधन, कर्तव्यबल, ये तीनों ही कहानी इन्हीं की है। तो उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। चक्कर क्लब, बताएंगे चक्कर क्लब किस प्रगतिवादी कथाकार का कहानी संग्रह है? चक्कर क्लब, नागार्जुन, केदारनाथ, यशपाल या त्रिलोचन। बताएंगे 149 में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे यशपाल की ये रचना है चक्कर क्लब। ठीक है, चलिए। नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है, यह कथन किस समीक्षक का है? नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है, डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर विजेंद्र स्नातक। तो बताएंगे 150 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नामवर सिंह, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते आप देखिए, यहाँ पे आपका कुछ क्रम वाले प्रश्न हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो 151 नंबर पे हम पहुँच चुके हैं और आपको ध्यान से यहाँ पे समझना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 151 में आपका राइट ऑप्शन बताना है। 151 में आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, गिरिराज किशोर, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी। तो यहाँ पे काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो है पहले आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी आ जाएंगे, फिर प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, फिर गिरिराज किशोर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काल क्रमानुसार बताना है। इसका जो है आप जन्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का क्या हो जाएगा, और यहाँ पे प्रेमचंद का, निर्मल वर्मा का और गिरिराज किशोर का जन्म आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अब कहानी का आपको कालक्रम की दृष्टि से बताना है कौन सा सही हो जाएगा। कालक्रम के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे उसने कहा था पंच परमेश्वर, आकाशदीप या मलबे का मालिक। तो बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। 152 में क्रम आपको बिना किए नहीं जाना है, क्रम से प्रश्न आपका पूछा ही जाता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। और यहाँ पे जो है उसने कहा था पंच परमेश्वर, आकाशदीप, मलबे का मालिक। जैसे कि आप मान लीजिए उसने कहा था, ये आपका 1915 में ये आपका प्रकाशित हुआ था। पंच परमेश्वर की बात करें तो पंच परमेश्वर आपका 1916 में, आकाशदीप और मलबे का मालिक, ये दो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए और इसकी रचनाकार का भी नाम आप बताएंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए, कहानी आपको सुमेलित करना है, सुमेलित ही करना है ना, हाँ सुमेलित ही करना है। चलिए, देवव्रत कहानी जो है किसका है? यहाँ पे आपके जो है कूट में ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका एक छोटा सा गद्यांश भी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप पहले सुमेलित करेंगे। ठीक है, तो देवव्रत किसकी रचना है? प्रसाद की रचना है। बड़े भाई साहब किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। बुद्धू का कांटा किसका है? गुलेरी जी का। पर्दा किसका है? यशपाल का है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका देखिए छोटा सा है तो इसको मैं आपको करवा देती हूँ। लास्ट में दो आपको गद्यांश और मिलेंगे, वो आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर भी आपको लास्ट में पीडीएफ में दे दिया गया है। तो वो आप मुझे ये आप पीडीएफ में डाउनलोड करके कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कराएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा और ये छोटा सा है तो ये मैं आपको करा देती हूँ। इसको मैं
पढ़ के सुना देती हूँ आपको, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देती हूँ। प्रेमचंद युगीन कथाकारों में जयशंकर प्रसाद का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए जिसमें नाम है छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशद्वीप और इंद्रजाल। कुल मिलाकर इन्होंने 69 कहानियाँ इनमें संकलित की हैं। प्रसाद जी की कहानियों में अनुभूति की तीव्रता, काव्यात्मकता, प्रेम का उदात्त स्वरूप, प्रकृति निरूपण एवं कल्पना की प्रचुरता विद्वान है। उनकी कुछ कहानियों में ऐतिहासिक देशकाल एवं वातावरण की सफल प्रस्तुति की गई है। अतीत गौरव, स्वप्निल भावुकता एवं कल्पना की ऊंची उड़ान उनकी विशेषता, उनकी कहानियों की विशेषता मानी जा सकती है। प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, देश प्रेम से भरे हुए उनके निश्चल चरित्र पाठकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। प्रसाद की उल्लेखनीय कहानियां हैं पुरस्कार, इंद्रजाल, आकाशदीप, ममता, देवव्रत, मधुआ, बेदी, प्रतिध्वनि, आंधी और सालवती। तो इस प्रकार से जो ये इनके बारे में छोटा सा एक आपको दिया गया है, और इसका सही जो है शीर्षक क्या होगा ये मुझे आप बताइए। 154 नंबर में आप बताएंगे प्रसाद की प्रतिभा, प्रसाद की कहानी कला, कहानीकार प्रसाद, या फिर हिंदी कथा साहित्य में प्रसाद का योगदान। तो क्या एक सही शीर्षक हो सकता है इसका, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स बोल रही हूँ, यहाँ पे मुझे आप बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए, तो सबसे सटीक जो है यहाँ पे डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, हिंदी कथा साहित्य में प्रसाद का योगदान, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं किस शैली की यहाँ बताना है, उक्त अवतरण किस शैली में यहाँ पे बताया गया है, किस प्रकार की शैली का इन्होंने प्रयोग किया है, आलोचनात्मक, गवेषणात्मक, विवेचनात्मक या फिर वर्णनात्मक। तो 155 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताएंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे विवेचनात्मक हो जाएगा आपका। प्रसाद की कहानियों में पात्र किस प्रकार के होते हैं, सामान्य होते हैं, असामान्य होते हैं, त्याग, बलिदान, प्रेम, करुणा से ओतप्रोत होते हैं, मक्कार और स्वार्थी होते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर आप कर पा रहे होंगे, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, प्रसाद जी के कुल कितने कहानी संकलन प्रकाशित हुए, इसके माध्यम से देखिए आपको याद हो जाएगा प्रसाद जी के कुल कितनी कहानी संकलन देखने को मिलते हैं, 4, 5, 6 या 8। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 157 में, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 5। ठीक है, पांचों का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी भी बताया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको कहानी दिया है, कहानी का नाम दिया है, बताएंगे राजा निर्बसिया कहानी किसका है, अपना अपना भाग्य, कमलेश्वर, खितिन बाबू, यशपाल या मकरील अज्ञे, किसका है यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए राजा निर्बसिया किसका है, कमलेश्वर का है, कमलेश्वर का है। इसके बाद अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र का है, खितिन बाबू जो है ये अज्ञे का है, और मकरील यशपाल का है। इसको आप ऐसे ही नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से आपको कहानी और सुमेलित करने दिया है। पूस की रात, पात्र का नाम यहाँ पे दिया है। ठीक है, पूस की रात उसने कहा था, आगे देख लेते हैं, पर्दा और तलाश। तो क्वेश्चन ठीक से यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इसको रहने देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर से आपका क्रम से प्रश्न पूछा गया है कि कहानियों में रचना काल में आरोही क्रम से व्यवस्थित करना है, सबसे पहले किन्होंने लिखा, फिर सबसे बाद में, ऐसे करके आपको बताना है। तो यहाँ पे 160 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए कफन जो है 1936 से स्टार्ट होता है, तो आप इसका जो है आप मुझे प्रकाशन वर्ष बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कफन, जानवी, टूटना, हंसा जाई, अकेला, कौन सी रचना किसकी है ये भी बताएंगे, क्योंकि ये सारे ही मैं आपको इसी क्लास में बता चुकी हूँ। तो इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आप रचनाकार का नाम भी बताएंगे। चलिए यहाँ पे अब आपको असर्शन और रीजन से प्रश्न है। कहानी में जीवन के किसी एक अंग या संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, जबकि उपन्यास में जीवन की समग्रता की अभिव्यक्ति होती है। तो क्या ये असर्शन, ये स्थापना जो बात कही गई है, ये क्या आपका सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। अब इसका रीज़न क्या है, क्या तर्क दिया है इन्होंने, कहानी एक लघुकाय विधा है, अतः इसमें किसी एक संवेदना को ही व्यक्त कर पाना संभव हो पाता है, नई कहानियाँ भी इसी दृष्टिकोण की समर्थक है। तो ये भी सही है, दोनों सही हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से आपका एक असर्शन और रीज़न से प्रश्न है। कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। तो कहानी के बारे में आपका कहा जा रहा है, और क्या ये कहानी जो आपका कहा जा रहा है ये क्या सही है? तो बिल्कुल असर्शन जो है आपका सही है कि कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। अब इसका रीज़न क्या है कि कहानी एक क्षेत्र व्यापक है,
तथा उसका फल भी व्यापक होता है। तो व्यापक नहीं है, यहाँ पे आपको सूक्ष्मदर्शी यंत्र की बात की जा रही है, तो रीज़न गलत है। यहाँ पे एक सही है और आर गलत है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको प्रवर्तक से प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सचेतन कहानी, सचेतन कहानी जो है वो महीप सिंह हो जाएंगे। समकालीन कहानी से गंगा प्रसाद विमल। आ कहानी हो जाएगा निर्मल वर्मा। और समानांतर कहानी कमलेश्वर। तो इसको एकदम रट जाइए, याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपका डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। 164 में फिर से आपका क्रम से क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको डेट भी बताना है। चलिए बताएंगे 164 में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका बी सही हो जाएगा। तो ये नई कहानी जो है ये आपका 1950 के लगभग में आपका ये हुआ है। ठीक है, 1950 का समय है। और अ कहानी 1960। सचेतन कहानी की बात करें तो 1964 और समानांतर कहानी की बात करें तो 1971। तो ये समय आप देख सकते हैं इस प्रकार से, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर से आपका एसर्शन और रीजन से प्रश्न है, देख लेते हैं। नई कहानी में आधुनिक बोध कई अर्थों में विद्यमान है। मध्यकालीन मूल्यों में हार्श और नवीन वैज्ञानिक सोच ने आज की कहानी को प्रभावित किया है। तो क्या यह एसर्शन आपका सही है? तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही है आपका। रीज़न इसका देख लेते हैं। तो नई कहानी एवं कविता की तर्ज पर गढ़ा शब्द है। प्रयोग, धर्मिता, वैचारिकता और सभी नए कहानीकारों ने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है, जिससे नई कहानी में कथानक का महत्व कम हो गया है। यहाँ पे कुछ हद तक तो ऊपर सही था, पर नीचे जाते जाते ये गलत हो गया है। तो आंशिक रूप से सही कह सकते हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कहानी और कहानीकार में आपको फिर से सुमेलित करना है। तो बताएंगे यहाँ पे 166 में हम पहुँच चुके हैं। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए मिस पाल जो है ये किसका कहानी है? ये मोहन राकेश का है। छुट्टी का एक दिन ये किसका है? उषा प्रेमवदा का है। जिंदगी और जोंक किसका है? तो ये हो जाएगा अमरकांत का। और सड़क दुर्घटना हो जाएगा सुदर्शन चोपड़ा का। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2 और डी का 1। 3 4 2 1 कहाँ देखने को मिल रहा है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी कौन सी कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की है? बताएंगे। लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तीसरी कसम, तीनों ही कहानियाँ इन्हीं की है। उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए कौन सी कहानी मन्नू भंडारी की है? सही यही सच है, बंद दराजों का साथ, त्रिशंकु, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सभी ऑप्शन आपके सही हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे आपको फिर कहानी दिया गया है और कहानी में आपको बताना है कि क्रम से कौन सा प्रश्न आपका सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही लग रहा है, कुछ हद तक बी सही लग रहा है। ठीक है, अगर ऑप्शन की दृष्टि से देखा जाए तो बी ऑप्शन ठीक कह सकते हैं। बी ऑप्शन, अरे ये ठीक से नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंदुमती अगर हम बात करें तो ये सबसे प्रथम कहानी आपका कहा जाता है 1900 के लगभग ये आपका माना जाता है। उसने कहा था, हमने बहुत बार कर लिया, 1915। बूढ़ी काकी का जो समय है वो 1921 है। ठीक है, और जहार की जीत 1920 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, आपका पहले हार की जीत होना चाहिए था, उसके बाद आपका बूढ़ी काकी। लेकिन माइनर सा ये है, अगर आप इसको आगे पीछे करेंगे तो नहीं चलेगा, यहाँ पे चल सकता है थोड़ा। तो बी ऑप्शन अगर आप देखें ऑप्शन की दृष्टि से आपका ज़्यादा सही है। ठीक है, चलिए कौन सी कहानी प्रेमचंद की है? यहाँ पे बताना है। कर्तव्य बल, तीर्थ यात्रा, गृह त्याग और रूठी रानी। तो प्रेमचंद की कहानी यहाँ पे बताएंगे कौन सी है। तो यहाँ पे जो गृह दाह है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे फिर से आपका यहाँ पे क्रम से प्रश्न आया है। 171 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए किशोरी लाल गोस्वामी आपके सबसे बड़े हो जाएंगे ना, क्योंकि देखिए इन्हीं की रचना है आपका इंदुमती, तो इसीलिए यहाँ पे इनका ही हो जाएगा। सी ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि किशोरी लाल गोस्वामी जो है इनका जन्म 1865 में हुआ है आपका वृंदावन में। ठीक है, वृंदावन में।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें तो 7 जुलाई 1883 में इनका जन्म हुआ है, जयपुर राजस्थान में, ठीक है। और प्रेमचंद को तो सभी जानते हैं, 1880 में इनका जन्म हुआ लम्ही में, ठीक है, वाराणसी। और सुदर्शन का जन्म कब हुआ है? आई थिंक 1895 है इसका, 1895 में इनका जन्म हुआ है सियालकोट में, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि सुदर्शन का जो असली नाम है ये बद्रीनाथ हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बद्रीनाथ, ठीक है, इनका रियल नाम है ये सुदर्शन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 172 नंबर में आपका आरोही क्रम से इसको व्यवस्थित करना है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करें तो ये 1889 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है, सबको पता है 1889 30 जनवरी में वाराणसी में हुआ है। अज्ञेय का जन्म जो है 1911 में हुआ है। राजेंद्र यादव का जन्म जो है 1929 में हुआ है, ठीक है, आगरा में। और निर्मल वर्मा का जन्म 1929 में हुआ है शिमला में, ठीक है। अगर सबको देखें ना तो यहाँ पे ये ज़्यादा सही है आपका, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1889 और 1911 में बहुत अंतर है, तो इसलिए आप जयशंकर प्रसाद को ही आगे करेंगे, सबसे आगे इन्हीं का है और एक ही ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन ही आपका सबसे बेहतर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपका यहाँ पे देखिए आरोही क्रम में प्रश्न है, इंदुमती पंच परमेश्वर पुरस्कार और तीर्थ यात्रा। तो 173 नंबर में जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंदुमती, सबसे पहले तो इंदुमती ही आएगा, तो ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंदुमती जो है ये किसकी रचना है? तो ध्यान रखेंगे इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है और 1900 में इसका माना जाता है, ठीक है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की रचना है, 1916 हो जाना चाहिए, ठीक है। पुरस्कार का और तीर्थ यात्रा का मुझे आप बताइए, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है। तीर्थ यात्रा और पुरस्कार का मुझे आप बताएंगे, ठीक है। तीर्थ यात्रा किसकी है? सुदर्शन की है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका डेट मुझे याद नहीं आ रहा है। पुरस्कार किसका है? जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का पुरस्कार है। इसका भी डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आरोही क्रम में आपका प्रश्न है। यहाँ पे आपको कहानी दिया गया है और ये कहानी मैंने आपको सबको करवाया है, तो इसका जो है रचनाकार का नाम मुझे आप खुद से बताएंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपको बताना ज़रूरी है, याद रहेगा आपको। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। उसने कहा था जानवी गुल की बन्नो और हंसा जाई अकेला, सभी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे असर्शन से आपका, प्रेमचंदोत्तर कथाकारों में मनोविश्लेषण की प्रधानता है, वर्ग संघर्ष एवं यथार्थवाद की ओर रुझान भी कुछ कहानीकारों का रहा है तथा उन्होंने प्रेम, रोमांस और यौन संबंध समस्याओं को भी अपनी विषय वस्तु बनाया है। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तो यहाँ पे देखिए आपका एक कथन तो आपका सही है, तर्क क्या है? युगीन परिवेश को पूर्णतः व्यक्त करने में नई कहानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहानी के शिल्प में भी इस काल के उत्तरोत्तर प्रगति की है। अब कहानी में घटता विरलता के साथ साथ व्यक्ति चरित्र पर विशेष बल दिया जाने लगा। ये भी कथन सही है, दोनों सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब एक और आपका असर्शन से प्रश्न है, तो कहानी के मूल आत्मा एक संवेदना और या एक प्रभाव है। कहानी का मूल उद्देश्य कम से कम शब्दों में उस प्रभाव को अभिव्यक्त करना है। तो ये क्या कथन जो है कहानी के बारे में, ये क्या सही है आपका? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये आपका बिल्कुल सही है। रीज़न अगर हम देखें, उपन्यास और कहानी में आकार का ही भेद है। उपन्यास छोटा होने पर कहानी बन जाता है और कहानी बड़ी होने पर उपन्यास बन जाती है। ये कथन गलत है, क्योंकि दोनों में अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो ए सही, आर गलत है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए आगे फिर से आपको सुमेलित करना है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए बड़े भाई साहब किसकी रचना है? बड़े भाई साहब किसकी रचना है? तो ध्यान रखेंगे ये किसकी है? प्रेमचंद की रचना है। इसके बाद बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पत्नी किसकी रचना है? जैनेन्द्र की। और टूटना किसकी रचना है? राजेंद्र यादव का, ठीक है। मन्नू भंडारी का मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं फिर से आपको जो है
यहाँ पे आरोही क्रम में, ये आपका लास्ट क्रम वाला प्रश्न है, तो हमने इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट आपके क्रम वाले प्रश्न देखें। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही हो जाएगा, परिंदे, राजा निर्बसिया, 11 वर्ष का समय और पंच परमेश्वर। तो यहाँ पे जो 178 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, बी आपका सही हो जाएगा। 11 वर्ष का समय ये आपका 1903 में लिखा गया है। पंच परमेश्वर बताया था 1916 में, और राजा निर्बसिया जो है ये आपका 1957 में। और इसके बाद अगर निर्मल वर्मा की रचना है परिंदे, इनकी बात करें तो या तो ये 156 है या 160 है, 1960 है या 1956 है, इसमें से कुछ एक है, कंफर्म कीजिएगा आप मुझे। 1956 या 1960 ऐसे ही कुछ इसका जो है हो जाएगा। ठीक है, और राजा निर्बसिया किसकी रचना है, तो कमलेश्वर की है। तो आरोही क्रम से इसको व्यवस्थित करना था, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए कहानी संग्रह, कहानी संग्रह बताएंगे त्रिशंकु किसकी रचना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देख लीजिए, यहाँ पे सुमेलित करेंगे, त्रिशंकु किसकी रचना है, मन्नू भंडारी। इंद्रजाल किसकी रचना है, और इंद्रजाल हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। मानसरोवर किसका हो जाएगा, मानसरोवर हो जाएगा प्रेमचंद का, और त्रिपतगा हो जाएगा अज्ञेय का। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए, अकहानी आंदोलन का जन्म बताना है आपको, कब हुआ। अकहानी आंदोलन का जन्म कब हुआ बताई हूँ, इसी सेशन में आपको बताया है मैंने, सारी ही कहानी का मैंने आपको डेट बताया था। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 181 नंबर में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1960। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मन्नू भंडारी की कौन सी कहानी नहीं है बताएंगे, जिंदगी और जोंक, बंद दराजों का साथ, त्रिशंकु, मैं हार गई। कौन सी जो है कहानी इसमें मन्नू भंडारी की नहीं है, ये आपको बताना है। तो जिंदगी और जोंक ये किसकी कहानी है मुझे आप बताइए, बहुत प्रसिद्ध कहानी है और मन्नू भंडारी की कहानी नहीं है। तीनों कहानी याद रखें, बंद दराजों का साथ, त्रिशंकु और मैं हार गई, ये तीनों रचना मन्नू भंडारी की है। एक पति के नोट्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक पत्नी के नोट्स और एक पति के नोट्स। ठीक है, एक पत्नी के नोट्स किसकी है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और एक पति के नोट्स ये किसकी कहानी है, राजेंद्र यादव, महेंद्र भल्ला, गिरिराज किशोरिया, निर्मल वर्मा। तो याद रखेंगे महेंद्र भल्ला की ये कहानी है, एक पति के नोट्स। ठीक है, महेंद्र भल्ला। और आपको बताना है कि एक पत्नी के नोट्स किसकी कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, ये भी आपका पूछा जा सकता है। आगे देखिए, इनमें से कौन नई कहानी का सूत्रधार नहीं है। नई कहानी का सूत्रधार कौन नहीं है, कमलेश्वर, अज्ञेय, राजेंद्र यादव या मोहन राकेश। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अज्ञेय जो है ये प्रयोगवाद के अंदर आते हैं, नई कहानी का सूत्रधार जो है अज्ञेय को नहीं माना जाता है। आगे देखिए, प्रगतिवादी दृष्टि के कहानीकार कौन है इसमें, जैनेन्द्र, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या यशपाल। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कराया है, बताएंगे यशपाल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमने पूरे 85 प्रश्न किए, और ये यहाँ पे आपके कुछ जो है ये आप देख सकते हैं गद्यांश दिए गए हैं, जिसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसको यहाँ पे ऑनलाइन कराने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे 200 प्रश्न हैं ये, तो इसका पूरा आंसर भी आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो बाद में आप इसका मिलान भी कर सकते हैं, इसको खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। PDF लेकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। मिलेंगे फिर से कल नई वीडियो के साथ, नए मॉक टेस्ट के साथ। कल हम जो है नाटक को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और सभी पूरी हिंदी कहानी को हम, हिंदी साहित्य को हम बहुत अच्छे से फिनिश कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।